नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत नसीरपुर से चुनाव पर हुई चर्चा। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना समय दे रहे हैं। एक बार हमें और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और इस समय हम लोग किस पंचायत में हैं और कहां पर स्थित है उसके बारे में। ये ग्राम पंचायत हमारा नसीरपुर है। हमारा नाम लकी चौहान सिंह चौहान जी पूर्व प्रधान जी के हम बच्चे हैं वर्तमान में जी। और अपनी पंचायत से 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं पिताजी के नेतृत्व में और अपने परिवार के सहयोग से पूरा जी और जनता का सर्वांगीण विकास करने का पूरा मुद्दा लेके और जनता के विकास को लेके देखते हुए कार्य करेंगे। जी हमारी जो पंचायत है उसमें लगभग कितने गांव लगते हैं? हमारी पंचायत में 3 छोटे नगरा पड़ते हैं, एक जाटम नगरा आ जाता है, एक ठाकुरी है और तीसरा पाल नगरा जाता है। जी जो गांव लगभग आपने बताए 3 और कुल वोटिंग संख्या कितनी है? वोटिंग संख्या हमारे यहाँ 1950 की समथिंग है। 1950। नए जो SIR प्रावधान में जितने भी वोट बढ़ जाए 2-250। जी जैसा कि आपने बताया 3 गांव हमारी पंचायत में लगते हैं। हम लोग सभी गांव में आना जाना करते हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना होता है। जब हम लोगों के बीच में पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा है और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम अपना उद्देश्य ये लेके गाँव में हमारे लगभग 1995 में मम्मी प्रधान हुई थी जी। उसके बाद आज तक हमारे यहाँ प्रधान ही नहीं आई। एक बार SC रह लिया 10 साल, भूपेंद्र प्रधान रह लिए, उसके बाद सत्यवान फैमिली रह ली। तो गांव में बहुत ही बुरी स्थिति बना रखी है लोगों ने। जो भी विकास किया वो अपने लोगों के हित में, क्षेत्र में, अपने पड़ोसियों के हित में ही कार्य किया जी। और हमारे साइड का कोई भी सर्वांगीण विकास अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कहीं ना कहीं प्रधान भी रह चुके हैं और मैं समझता हूँ सभी गाँव में आप आते जाते भी होंगे और मुझे लगता है कि सभी लोगों से आप बात भी करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे वर्तमान प्रधान जी ने समस्या कर रखी है। अभी काफ़ी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा जी। जिसमें सबसे पहले जाटव समुदाय के साथ बहुत घटना घटित की, फिर लोधी समाज के साथ जी, फिर गोले ठाकुरों के साथ बहुत ज़्यादा घटना घटित हुई जी। उससे जनता बहुत प्रताड़ित है उनके सहयोग से और वो चाहती है कि हमें न्याय मिले जी। और उस न्याय को दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। गाँव के लिए। ओके। कहीं ना कहीं अगर आपको जो है सभी गांव के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता है तो किस तरीके से जो भी समस्याएं हैं इन समस्याओं का आप समाधान करेंगे? हमारी समस्या का पहला समाधान तो अगर हमें गांव की जनता ने मौका दिया जी, तो हम सबसे पहले तो उन मुद्दों पे कार्य करना चाहेंगे जो आज तक छूटे पड़े हुए जी। और दूसरा हमारा सहयोग रहेगा कि हमारे गांव की किसी भी जनता को थाने चौकी ना भागना पड़े। जी, जो आज के दौर में उनको कोई भी विवाद होता है तो थाने चौकी भागना पड़ता है। जी। पहले तो उस मुद्दों पे हम विराम लगाएंगे कि जनता हमारी थाने चौकी तक न पहुंचे। जी। उसके बाद जिस जनता के तहत के अनुसार जिसकी उम्मीद है जो हमसे लगाए बैठा है उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं, कई तरह का प्रलोभन भी देते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो वोटर हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रत्याशी निकल के आएंगे पंचायत में तो वोटर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी और प्रधान को चुनना है। हमारे चैनल में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मतदाताओं को, किस तरह के प्रत्याशी को वो चुनें? जनता में पिताजी को लेकर और परिवार को लेकर बहुत ही अच्छा परिणाम देने की उम्मीद बना रखी है जनता ने जी। और जनता भी चाहती है कि इस बार बदलाव हो और बदलाव भी वो इस तरीके का देखना चाह रही है कि जो गांव के हित में और विकास हित में कार्य कर सके और उस पर जनता के कार्य पे भी पूरा सकुशल सक्षम होके आएंगे उभर के सामने जी और जो उन्होंने उम्मीद लगा रखी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे जी। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनों को लेकर या कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, तो सामाजिक कार्यों में अभी तक आपने किस तरह से भूमिका अदा की है लोगों के लिए? देखिए, जब हमारे पापा या मम्मी प्रधान रहे उस समय उन्होंने गरीबों के हितों में जो आती थी उस समय कॉलोनी आती थी या ये रोड मार्ग जो भी है या बिजली घर का जो भी निर्माण है वो पिताजी के कार्यकाल का ही समय का। उसके बाद आज तक कोई ऐसा सर्वांगीण विकास गांव में प्रधानों ने 25 साल में नहीं कराया जिसकी जनता को बहुत उम्मीद  और जनता इतनी त्रस्त है कि वो अपना दुख इस चुनाव में
विपक्षियों को दिखा देगी। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं से और वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही सुझाव और निर्देश है जनता के हित में कि वो हमें जितना हो सके अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अपने मार्गदर्शन में हमें जो छोटी मोटी गलतियां हमारे या हमारे परिवार के द्वारा होती है उसको बताते रहें, जिससे उसका निराकरण होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।